गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल सीबीएसई क्लास 10 की ये दो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत आसान है। आपने यदि क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए कि ये बन गया। ये इतनी आसान क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन यदि समझ लिया तो समझ लीजिए कि ये बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है ये। चलिए, करने क्या है, थोड़ा सा आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को देखने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करें, आप एक्सपीरियंस करें। आप कम से कम प्रतिदिन आधे घंटे आप मैथ जरूर बनाएं। आप जरूर मैथ बनाने की कोशिश करें। चलिए, क्या कह रहा है, chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segments of the circle. कह रहा है कि एक ये देखो सर्किल है, ये देखो ये एक सर्किल है। ठीक है, सर्किल है of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 डिग्री। ये सेंटर हो गया। अब ये सेंटर से देखिए, ये एक 120 डिग्री का ये एंगल बनाता है। क्लियर है? रेडियस कितना दे रहा है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है, अच्छा ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो एरिया जो बची, इस एरिया का आप हमको, इस एरिया का एरिया निकाल करके आप हमें बताएं। ये जो सेगमेंट है इसका हमको बताइए। तो क्या करेंगे, पहले हम लिख देते हैं ओ ए बी सी। ठीक है, क्लियर है? आप समझ गए? तो अब क्या करेंगे, बहुत आसान है। हमको कह रहा है कि इस पोर्शन का हमको आप एरिया बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आए तो हमको क्या करना है, देखिए करना यह है कि ओ ए सी बी का एरिया हम निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता है। और फिर ओ ए बी का एरिया निकाल करके उसमें से माइनस कर देंगे। तो बताइए कि इसका, इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। बहुत आसान है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओ ए सी और बी का हम एरिया निकालते हैं। आर हमको कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ ओ ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा? आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है? थीटा बाई 120 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 12 इंटू 12। ठीक है, 12 इंटू 12। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? थीटा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, सॉरी, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। इसको काट दिया तो ये 3 मर्तबे हो गया, इसको काट दिया तो ये 4 मर्तबे हो गया। ठीक है, क्लियरली आप समझ गए? यानी कितना हो गया, कितना हो गया? 22 इंटू 4 88 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, आगे बात समझ में ना? तो ये कितनी कितनी हो गई? 12 8 96 का 6 हाथ लगा 9। अब 12 8 96 और 9 कितना हो गया? 105। 105 डिवाइडेड बाई 7। देखिए 12 8 96 का 6 हाथ लगा 9, 12 8 96 और 9 105, यानी 1056 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? आ गया हमको ये? आप चलिए
अब हम निकालेंगे ओ ए बी का एरिया हम निकालेंगे। चलिए तो क्या करेंगे, आपको पता है कि हम यहां से एक लेंगे और इसको हम कर दिया डी, ठीक है। एक परपेंडिकुलर हम देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एडी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो एडी का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडी का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे, ये देखिए ओ ए डी में एडी मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमको परपेंडिकुलर जब भी निकालना होगा तो साइन थीटा करेंगे। तो यानी ये साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी बाई ए होगा ना, ए डी बाई ए। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। एडी का वैल्यू कितना हो गया, एडी डिवाइडेड बाई एओ 12, ठीक है। इसको काट दिया 6, यानी एडी इज इक्वल टू 6√3। 6√3 आगे बात समझ में। अब 6√3 करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए कुछ नहीं करना है, √3 को कैसे करेंगे हम, √3 का वैल्यू होता है 1.732, 1.732। तो 1.73 में 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 6 3 18 का 8 हाथ लगा 1 42 और 1 43 का 3 हाथ लगा 4 6 और 4 10, ठीक है। ये हो गया 6 3 18 का 8 हाथ लगा 1 6 3 7 6 42 और 1 43 का 3 हाथ लगा 4, यानी कितना हो गया मेरा 1038 यानी 10.38, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हमको ओडी निकालना होगा। तो ओडी निकालने के लिए, ओडी देखिए बेस हो गया, तो बेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, यानी कॉस थीटा हम लिख देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओडी बाई एओ। तो cos थीटा का वैल्यू कितना मेरा हो गया 60 डिग्री, यानी cos 60 इज इक्वल टू ओडी बाई एओ 12 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ओडी बाई 12 ये कट गया 6, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि OD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, OD हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ODA प्लस एरिया ऑफ ODB, तो हम क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ OADB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, हम अब 1/2 नहीं करके सीधा सीधी इसी को निकाल देंगे। सो AD कितना हो जाएगा मेरा, इस दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10.38 इंटू 6, क्लियर हो गया, 10.38 इंटू 6, यानी ये कितना हो गया मेरा 6 3 18 8 6 48 कर 8 हाथ लगा 4 6 3 18 और 4 22 कर 2 हाथ लगा 2 और 60 और 2 62, ठीक है, 62.28 स्क्वायर मीटर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब इस टोटल एरिया में से इस एरिया को हम माइनस कर देंगे तो मेरा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, काम चल जाएगा, यानी सो एरिया ऑफ ACBD
यानी ये पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, यानी 1056/7 माइनस 62.28, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 62.28 में जरा 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 7 56 कर 6, हाथ लगा 5 14 और 5 19 कर 9, हाथ लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 कर 5, हाथ लगा 1, 7 6 42 और 1 43, ठीक है। यानी हम कितना हो गया मेरा 435.96, 43.43, इसको माइनस करेंगे ना, अब इसको हम माइनस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1056 माइनस 62, तो 62 में कितना हो जाएगा 56, 435.96 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा हमारा, यानी 1056 में से हम लिख देंगे 435.96, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 6, यानी 620.04 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, आ गई आंसर आ गई। बहुत आसान था, हमको कुछ नहीं करना था। चलिए, आपको हमने बताया था कि इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स के भी माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा करके आप इसको बनाएंगे। मान लीजिए कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा करके हम निकालेंगे तब जाकर के मेरा काम चलेगा। तो चलिए, तो इसके लिए क्या करना है, चलिए देखिए, मान लीजिए फर्ज कर लीजिए कि ये दिया हुआ है आपके पास में, इस तरीके का एक ये सर्किल मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, ये सर्किल दिया हुआ है। आप कह रहा है कि हमको कॉर्ड बता दो, कॉर्ड का एरिया निकाल। तो देखिए, जो सामने में है ना, इसी चीज को हमने किया। अब क्या होगा देखिए, ये मान लीजिए कि यदि थीटा है तो अभी हमने आपको बताया कि ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप इसका पहले एरिया निकाल लीजिए, फिर इसको आप एरिया निकाल करके तब इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका। क्या करना है, यानी इसका जो एरिया होगा ना, इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसका एरिया होता है, इस पॉइंट इसका एरिया होता है आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में आपने क्यों नहीं किया जी, इस क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है। जब आप 11th में जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 120 डिग्री का कितना वैल्यू होता है। अभी चूंकि आपको 90 डिग्री से कम का ही वैल्यू पता है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश की। यदि 90 या 90 से कम डिग्री का यदि एंगल इस पर बन रहा हो तो आप इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम आपको अप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। क्लियर है, आगे बात समझ में, बहुत आसान था। चलिए, अब दूसरी क्वेश्चन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है। देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी लग रहा है, बट ये क्वेश्चन है बहुत आसान ये क्वेश्चन है। हम आपको उसी आसानी से आपको समझाने की हम कोशिश भी करेंगे। कह रहा है
ये कह रहा है कि हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन। पेग का मतलब होता है खूंटा जिसमें गाय भैंस को बांधते हैं। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 50 meter by means of 5-meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze. कह रहा है मान लीजिए कि ये एक हमारी स्क्वायर है, ये मेरी एक स्क्वायर फील्ड है, यही कह रहा है ना। इस स्क्वायर फील्ड का क्या कह रहा है, स्क्वायर फील्ड ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो यहां पर जो है एक 5 मीटर लंबी रस्सी से, ये मान लो कि एक ये घोड़ा है, ये घोड़ा है। तो कह रहा है कि बताओ ये घोड़ा कितने एरिया का घास चरेगा, ठीक है, कितने एरिया का घास। तो भैया देखो ये रस्सी बंधा हुआ है, तो ये तो इधर और इधर इतना ही दूर तो ये करेगा। तो क्या हो गया, ये हो गया 5, यह भी क्या हो गया 5 होगा ना, यह भी 5 हो जाएगा, क्योंकि कितनी एरिया को ये कवर कर रहा है 5। ये है, यदि हम इसको एक सर्किल मान लें, तो देखो ये 5 सेंटीमीटर आर इसका रेडियस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बहुत आसान बात है। तो कह रहा है कि इसका जरा सा एरिया बताओ कि कितने एरिया में ये घास को खाएगा, कितने एरिया में ये घास को खाएगा। चलो बहुत आसान बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा, स्क्वायर का कितना होता है आर स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी 15 इंटू 15 यानी 225 स्क्वायर मीटर, 225 स्क्वायर मीटर। क्लियर है, आप समझ गए। अब ये देखो कि ये जो सर्किल है, इसका सर्किल का क्वार्टर पार्ट ही तो है। तो हम पहले क्या करेंगे कि सर्किल का हम एरिया निकाल करके उसको 1/4 से उसको डिवाइड कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है, 22/7 इंटू 5 इंटू 5 यानी कितना हो गया 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7। लेकिन ये देखो ये पूरे एरिया का हुआ, पूरे सर्किल का एरिया हो गया। हमको तो 1/4 का लेना है ना, तो क्या करेंगे, केवल इस पोर्शन का लेने के लिए हम क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा मेरा 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 हो जाएगा ना। तो सीधा सीधी इसको काट दो, 2 मरतबे ये हो गया 11, यानी 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 14। अब आप बताइए कि कितना एरिया ये कवर, इस एरिया का हमने निकाल लिया, इस एरिया का हमने निकाल लिया। अब ये टोटल में से हम यदि इसको माइनस कर देंगे तो हमको निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। टोटल में से टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया है, और इस एरिया में से हम इसको यदि हम निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कह रहा है कि बाकी कितना पोर्शन मेरा बचा, कितना मेरा बचा।
तो हॉर्स कितने एरिया को पहले ग्रेस करेगा, ये हमने निकाल दिया आपको क्या। सो हॉर्स कितने एरिया को ग्रेस करेगा, सो टोटल एरिया क्या कह रहे हैं, पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कितने में घास खा सकता है, हॉर्स कितने में घास खा सकता है। तो भैया देखो हॉर्स तो इतना ही पोर्शन में न खाएगा, इतना ही पोर्शन में ना खाएगा वो, तो हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन में खाएगा तो हम इसी का हम एरिया हम निकाल लेंगे, इसी का एरिया निकाल करके आपको बता देंगे कि भैया देखो इतना पोर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि ये बाकी का कितना एरिया मेरा बच जाएगा, तो इस दोनों को माइनस कर देंगे। सो टोटल एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेज कितना हो जाएगा हमारा, 11 into 25 डिवाइडेड बाई 14 स्क्वायर मीटर। क्लियर है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ना भाई, 25 into 25, ठीक है, 5 7 2, ठीक है, इसको 14 से कर देंगे, 14 एक बर्त में 14 3 1 35, 14 यानी 9 बर्त में, तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 का 6 1 2, कितना हो जाएगा 9 0.14 बचे 70, 14 छक 84, यानी 19.6 स्क्वायर मीटर, 19.6 स्क्वायर मीटर ये एरिया को करेगा। अब आपसे यदि कह देता है कि इस एरिया को बताओ जिसमें कि घोड़ा नहीं खा सकता है, तो घोड़ा नहीं खा सकता है, तब हम क्या करेंगे, ये टोटल एरिया को निकाल करके और फिर इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, यानी वो यदि हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, पूरे पहले स्क्वायर का हम निकाल देंगे, यानी 225 माइनस, अब क्या करेंगे इसको, यानी 19.6 इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये मेरा पोर्शन हो जाएगा, ये जो जितना जो पोर्शन जो आप जो देख रहे हैं ये पोर्शन मेरा बच जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको देता है कि ये पोर्शन का हमको बताओ जितना बच जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं, बहुत आसान बात है। चलो ठीक है, आप समझ गए, बहुत आसानी से। इसका एक और तरीका हो सकता था, हम क्या करते कि ये सर्किल को हम इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, जो मेरा पहले वाला था θ/360 डिग्री इंटू πr², उससे भी कह करके हम इसको निकाल सकते थे। क्लियर है, आई थिंक आपके समझ में आ गया, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। हमने किया क्या, पहले सर्किल का हमने लिया और सर्किल का निकाल करके 1/4 कर दिया, काम मेरे बन गए। बहुत आसान तरीका था हमारे लिए। चलिए ठीक है, आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।